अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी। ये देखें, अदरक है, ये लहसुन है और ये प्याज है, ये कढ़ी पत्ता है। कढ़ी पत्ते की 2-3 लीव्स लाए हैं, डंडी क्योंकि लगा हुआ था इसलिए तोड़ के लाए, हमारे पास है। ये साबुत ज़ीरा है और ये 2 लाल मिर्चा, ये पाउडर, ये मिर्चा पाउडर, धनिया पाउडर, वो हल्दी पाउडर। तो ये काजू है, ये दही, ये बेसन है और ये तेल है। अब हम मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन को पीस लेंगे क्योंकि पीस के डालते हैं कढ़ी में। तो ये हम पीस लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी भी उस हिसाब से डालेंगे ताकि हमें दोबारा मसाले में पानी नहीं डालना पड़े। तो ये जो है, ये देखिए हमारा मसाला पीस गया। प्याज और अदरक लहसुन जो था ये हमने पीस लिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कितना पानी। ये देखें, बस इतना ही पानी होना चाहिए ताकि हम जो है उसमें डाल सकें। बस अभी हम पहले एक दही डालेंगे ना। ये देखिए, ये दही है, हाँ 1 प्याला, ये 250 ग्राम दही है, ठीक है। और इसमें हम 4 चम्मच बेसन डालेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसन डालेंगे तो दही की खटास नहीं आएगी। तो ये है 2 हो गया, ये 3 है और ये 4। तो 4 चम्मच डाला हमने बेसन। अब जो है इसमें पानी भी उसी हिसाब से डालेंगे ताकि हमें अलग से पानी नहीं डालना पड़े। ये मिक्स हो जाएगा सब इसमें। हमने 2, 1, ये है 2, 3, बस 3 प्याला डालिएगा पानी, ठीक है, हिसाब से अपने। और इसको मिक्स करिएगा, जितनी देर तक मिक्स होगा तो वो अच्छा है क्योंकि बिल्कुल एक हो जाना चाहिए दही, बेसन और पानी को, वरना बेसन फिर ना जब हम डालेंगे उसमें अगर नहीं मिक्स होगा तो फिर वो अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने पीस लिया, ये हमने इसमें निकाला। अब ये जो है, अब हम जा रहे हैं इसकी तैयारी करने का। अब वो जो हमने प्याज पीसा था उसमें ये डालेंगे। देखिए ये हमारी प्याज है, इसमें हमने ये मिर्चा पाउडर डाला। ये हम 1.5 चम्मच डालेंगे, आपकी मर्ज़ी है तो आप 2 चम्मच डाल सकते हैं अगर आप तीखा खाते हैं तो, ठीक है। हमने 1.5 चम्मच डाला। ये दही है, अरे हल्दी है, सॉरी हल्दी है 1 चम्मच। और ये ज़ीरा पाउडर है और ये 2½ धनिया है, धनिया पाउडर। अब हम इसको मिक्स करेंगे, इसको जितना मिक्स कर लेंगे वो अच्छा होगा। ये देखें हमारा ये फ्राई पैन सूख गया। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल भी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, वैसे तो हम बता देते हैं 4 टेबल स्पून डालिएगा, लेकिन आप अगर ज़्यादा चाहते होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तेल खाते हैं, तो आप थोड़ा और ज़्यादा डाल लीजिएगा। देखिए ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। और क्योंकि मसाला फिर अच्छे से भुन जाता है ना, थोड़ा तेल होता है तो। और इसमें हम जो है बघार जो देते हैं वो मेथी दाने से देते हैं क्योंकि उसमें खुशबू आ जाती है ना। ये हमने मेथी डाला है। अब वो जो मेथी थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगी, यानी कि हमारी मेथी हो गई, बघार के लिए तैयार है। ये देखें हो गई। अब हम इसमें जो हमने मसाला मिक्स किया है वो डालेंगे। ये रहा मेरा मसाला, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको इसमें डालेंगे। ये रहा। अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पानी जब हम प्याज पीस रहे थे तभी ले लिया था उतना। तो हम इसी पानी में, मतलब मसाले के, इसको भूनेंगे। और इस मसाले को भूनने के लिए हम 5 मिनट तक, अभी ये पकने लगेगा थोड़ा, तो हम 5 मिनट तक इसको ढक कर के छोड़ देंगे। तो ये बहुत अच्छे से अपनी मर्ज़ी से हो जाएगा। अभी हम बेसन की तैयारी करें। ज़ीरा डाला साबुत, और ये हल्दी है और ये मिर्चा,
मिर्चा 1 चम्मच डालिएगा, हल्दी आधा चम्मच, टीस्पून, ठीक है। और नमक अपने हिसाब से डालिए। ये 3 चीज़ जब मिक्स कर लेंगे हम, फिर नमक डालेंगे। देखिए नमक भी आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। हमने तो बस तकरीबन 1 टीस्पून डाला या थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, लेकिन है कि फिर भी आप अपने हिसाब से ख्याल से डालिएगा। अब ये मिक्स हो गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे ताकि इसको हम अच्छे से मिक्स कर सकें। हमने इसमें सोडा और बेकिंग पाउडर बिल्कुल नहीं डाला, और डाल सकते थे लेकिन नहीं डाला, क्योंकि ऐसे भी बना सकते हैं। आप एक बार ट्राई करिएगा, आपको जब आप बनाएंगी तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं भी है। कभी कभी होता है, चीज़ नहीं होती तो इंसान नहीं बना पाता। तो आप जो है इसको, हाँ, जितना मिक्स करेंगी फेंटेंगी उतना ही वो अच्छा होगा, क्योंकि इसको फिर 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे ना, क्योंकि हमारी कढ़ी तैयार हो रही है। जब तक कढ़ी पकती रहेगी अच्छे से। और ये देखिए, और इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा पतला करना है, क्योंकि जब हम पतला करके पकोड़े तलते हैं ना तो थोड़ा सॉफ्ट और नरम नरम से होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया। ये देखिए नीचे लगा भी नहीं और तेल भी छोड़ दिया। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पता है। बस हम आपको खिला नहीं सकते, लेकिन हम आपको बता सकते हैं। आप खुद बना के खाइएगा और हमें भी बताइएगा कैसा बना। देखें कितना अच्छा लग रहा है। कढ़ी का सही कलर यही होता है, क्योंकि दही जब डालेंगे तो थोड़ा लाइट होगा। अभी आपको लग रहा होगा डार्क थोड़ा, क्योंकि जब दही डालेंगे तो थोड़ा सा लाइट होगा। अब ये हमने जो दही बनाया था ना, बेसन दही, वो ये है। इसमें भी हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने उस वक्त पानी डाल दिया था। अब इसको पूरा मिक्स करेंगे, रुकेंगे नहीं। हाथ रोकेंगे तो फिर वो हो जाएगा। देखिए अब ऐसा हो गया, ये मिक्स हो गया, यानी ये पक रहा है। देखें आपको दिख रहा है ना। अब हम नमक डाला। नमक भी इस वक्त डालना चाहिए, उस वक्त मसाले में नहीं डालते। अब हम इसको जो है पकने देंगे। उसके बाद हम इसको 7 से 8 मिनट तक इसको छोड़ देंगे मीडियम आंच पे, ताकि ये जो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और बेसन की भी तो जो खुशबू है वो बदल जाए, मतलब लगे नहीं कि बेसन है। अब हम जा रहे हैं अपने पकौड़ा तलने। पकौड़ा देखिए, देखिए मेरा बेसन कितना पतला हो गया। अब इसको डालेंगे। देखिए देखें, आप देखें फूल रहा है ना, ऐसे फूलेगा। क्योंकि अगर आप बहुत थिक होता ना बेसन, तो फिर वो सख्त सख्त से बनते पकौड़े। ऐसे आपको किसी सोडे या बेकिंग पाउडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़रूरी नहीं कि पकौड़े जो हैं कढ़ी के आप गोल गोल ही बनाएं, चिपटे भी बना सकते हैं, क्योंकि जायका तो वही होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी बनाएं। और देखिए, ये देखिए फूल रहा है ना, खाने पे भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए मेरा पकौड़ा तैयार हो गया, कैसे फूल गए मेरे पकौड़े। अब ये हमारा, ये देखिए कढ़ी, देखिए आपको दिख रहा है ना, पक रही है। उसको चलाने के बाद हम इसमें जो पकौड़े तले हैं वो डालेंगे। देखिए पकौड़ा को भी तो पकने में कम से कम 3 से 4 मिनट तो उसको छोड़ेंगे हम। ये देखिए, आप गौर से देखें कितना अच्छा लग रहा है ना। अब इसको हम जो है, जब ये पकने लगेगा थोड़ा, तो फिर इसको ढक के रख देंगे। अभी लो पे है, लो आंच है इसकी 200 पे। देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको ढक देंगे। ढकने के 5 मिनट के बाद फिर हम इसको देखेंगे, खोलेंगे, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं, हमारा 5 मिनट हो गया। ये देखिए
देखें पकोड़े की साइज़ देखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई, फूल गया कितना। ऐसा होता है। ये है कढ़ी तैयार हो गई। ये देखिए मेरे पकोड़े कितने अच्छे हो गए। मतलब कढ़ी पूरी तैयार हो गई, बस इसको बघार देना है। इसको बघार देने के लिए जैसे आप देख रहे हैं ना, ये फ्राई पैन चढ़ाया बघार देने के लिए। अब हम इसमें तेल डालेंगे। तेल भी डाल लें आप तो 3 टेबल स्पून डाल लें, क्योंकि बघार में भी ज़रा तेल होगा तो अच्छा लगेगा। 4 टेबल स्पून डाल लें, अपनी मर्ज़ी से डाल लें। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लें। और इसका अंदाज़ा हम सबका अलग होता है ना, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। हमने तो इतना ही डाला। और इसमें हम जो है साबुत मिर्चा डालेंगे, 2 मिर्चा डालेंगे, क्योंकि इसकी खुशबू चाहिए। सिर्फ मिर्चे की खुशबू हो जाती है ना, आ जाती है कढ़ी में। तो ये जो है 2 मिर्चा हमारा तेल हो गया मेरा। अब जो है हम इसमें मिर्चा डालेंगे। देखिए मिर्चे को जलने नहीं देंगे, अगर जल जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, वो महकने लगेगी कढ़ी फिर। और अब ज़ीरा डालेंगे क्योंकि तेल हो गया है। ये देखिए हमारा ज़ीरा भी हो रहा है। ये कड़ी पत्ता, ये कड़ी पत्ता देखिए ताज़ा ताज़ा कड़ी पत्ता है। कढ़ी की जान ही कड़ी पत्ता है, तो कितनी खुशबू आती है ना इससे। और जब बघार लगा देंगे तो फिर तो और ही खुशबू आएगी। ये देखिए ये हमारा कड़ी पत्ता गया कढ़ी में। अभी देखिएगा आप, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसको हम चलाने के बाद हम इसको 3 मिनट 4 मिनट तक छोड़ेंगे ढक करके चूल्हे पे, मीडियम आंच पे, ठीक है। क्योंकि फिर वो जो कढ़ी पत्ते की खुशबू और मिर्ची की खुशबू सब अच्छे से आ जाएगी, पूरी मिक्स हो जाएगी, तो और अच्छा लगेगा खाने में। ये बहुत मज़ा आएगा। आप देखिए ये हमारा हो गया 3 से 4 मिनट। अब आप ये देखिए हमारी कढ़ी तैयार हो गई। तेल भी दिख रहा है, मिर्चा भी दिख रहा है। देखें कढ़ी पकौड़े देखें कितने अच्छे हैं। ये देखिए ये हो गया हमारा पकौड़ा भी। अब देखिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए मतलब बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, थोड़ी गाढ़ी हो, जैसे ये है ना, बस इतनी होनी चाहिए। पतली होगी तो फिर अच्छा नहीं लगता, और बहुत गाढ़ी हो गई तो भी नहीं अच्छा लगता।